उद्देश्य ही है कि आप लोगों का प्रेस वार्ता में सभी पोर्टल मीडिया, चैनल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि 18 तारीख का झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन के डेट फिक्स किए हैं। सभी जनता मालिकों से अपील करते हैं और सबसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि सबको आमंत्रण करते हैं कि आप लोग 18 तारीख को नॉमिनेशन में आइए। सर, गुलाब यादव जी किस पार्टी से करने जा रहे हैं या फिर से निर्दलीय? देखिए, पार्टी समझिए, निर्दलीय समझिए, नॉमिनेशन 18 तारीख को होगा। ऐसे नेशनल पार्टी के भी, राष्ट्रीय पार्टी के भी जो ना ऑप्शन आया है उसका भी अभी लगभग फाइनल हो जाएगा, तो उसका भी बताएंगे, तो नॉमिनेशन में आ ही जाएगा। और चुनाव लड़ेंगे और जनता के बीच गए हैं। जनता कहा है कि झंझारपुर की धरती पे बाहर वाले के कोई जगह नहीं मिलेगा, स्थानीय आदमी का लड़ाई होगा, स्थानीय जीतेगा, बाहरी भगाओ और झंझारपुर बचाओ। जनता मालिक से अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और सभी जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो। और कल के लिए नामांकन में आमंत्रण सबको देते हुए कि आप लोग आइए, कल नामांकन करेंगे 11 बजे मधुबनी में। सर, जानकारी क्या रहेगा? जानकारी है कि बसपा से आपको टिकट फाइनल हो गया? देखिए, अभी तक हाथ में नहीं आया है। जब टिकट फाइनल हुआ, टिकट हाथ में दिए हुए छीन लिया, तो अभी फिर मीडिया के सामने फिर कुछ कहेंगे, कुछ बात भी जो चल रहा है वो भी मतलब बीच में अटक जाएंगे। इसलिए कि देखिए, हमको सिंबल मिला हुआ था महागठबंधन से जी, कुछ बाहरी ने आके सिंबल को गड़बड़ा दिया। हमको सिंबल मिला हुआ तो वापस करना पड़ा, क्योंकि देखिए सिंबल लेके हम आए थे और इसलिए पूरा भ्रमण भी किया हमने 6 विधानसभा में। और जब हमको 3 दिन पहले बुलाया गया पटना, तो कहा गया कि नहीं, ये अति पिछड़ा सीट, अति पिछड़ा के लड़ाएंगे। हमने हाथ जोड़ के विनती किया, आप किसी अति पिछड़ा को दे दीजिए, हम उसको सम्मानजनक पूरा सम्मान करते हुए चुनाव जिता के हम ले आएंगे। जिम्मेवारी हम लिए थे और पार्टी ने ऐसा नहीं किया, बाहरी की टिकट दे दिया है। और बाहरी का हम झंझारपुर की धरती में बाहरी भगाओ और झंझारपुर बचाओ का नारा है। और बाहरी आके चाहते थे यहाँ चुनाव जीत के चले जाए। जैसे स्थानीय संसद जी, जो हम तो नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग के मीडिया से माध्यम से जानते हैं कि 5 साल में मुलाकात नहीं हुआ। हमको एक्चुअली पूछे तो हमको भी मुलाकात नहीं हुआ थी। बात कहेंगे तो लोग भी कहेंगे आप तो लड़े थे इसलिए कह रहे हैं, हमको भी मुलाकात नहीं हुआ है। हो सकता है कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं दिल्ली उल्ली में कहीं हो गया होगा मुलाकात, तो बात तो नहीं कहें। जनता के बीच और संसद महोदय से पूछा गया है तो कहते हैं सब तो भैंसे चल दो। ऐसे नहीं है, मतलब जो है, तो बहुत जनता का अपमान हुआ कि भैंस चलाने चले गए। ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। माननीय संसद हमारे हैं, एक ऐसा विधायक रहते हुए भी एक मीटिंग में इनको अपमानजनक जो स्थिति देखा, तो हमने कहा है खबरदार, मेरे संसद जी मतलब बाकी ऊपर में रहेंगे और हमने उसको सम्मानजनक बोले ऊपर बैठाइए। हमारे संसद महोदय, क्यों हम विधायक हैं, हार जीत तो जनता फैसला करते हैं, सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। और एक शब्द और भी देखें, वीडियो वायरल हो रहा है, चश्मा निकाल के विकास देखिए, ये शब्द भी संसद महोदय से आग्रह करते हाथ जोड़कर ऐसा नहीं उपयोग करना चाहिए। जनता मालिक है, जनता के बीच जाइए, जनता भगवान है, जनता जिसको आशीर्वाद देगा वो जीतेगा, मगर बाहरी के यहाँ कोई जगह नहीं है। झंझार लोकसभा चुनाव के बाद क्या गुलाब यादव फिर से आरजेडी में शामिल होंगे या बागी ही रहेंगे? देखिए, हम 2 साल से बाहर हैं। देखिए, हमारे पास एमएलसी भी 2 साल से निर्दलीय है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, बाहर हैं 2 साल से। और चेयरमैन की भी 2 साल से ऊपर हो गया, दोबारा अविश्वास प्रस्ताव भी आया, वो भी हमने साबित, हमने कोई पार्टी में अभी तक गया नहीं है अभी टिल डेट। और जीतने के बाद जनता मालिक होता है। हम उस टाइम भी कहते, जनता जहाँ कहेगा वहीं रहना है, जनता मालिक है, जनता की बात सुन के बाहर है। पिछला 2019 का चुनाव महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में आप लड़े थे, उस समय में काफी लोग आए भी थे आपके प्रचार के लिए। इस बार अब तक आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, अब कोई सिंबल हो जाए अलग बात है, सावधानी बरत रहे हैं आप, जो अभी तक कुछ बता नहीं रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस चुनाव में लोकसभा का क्षेत्र बड़ा है, आपके सपोर्ट में कोई बाहरी बड़े नेता भी आ सकते हैं क्या? देखिए, आगे आगे होता है क्या, ये सीट झंझारपुर ऐसा सीट बन जाएगा, आप लोग याद करेंगे बाहरी कौन कौन आ रहा है, स्थानीय कौन कौन आ रहा है। मैं एक बात तय है, स्थानीय में लड़ाई होगा, बाहरी का जनता कभी मंजूर नहीं करेगा, कि झंझारपुर की धरती है। हमने यहाँ 5 साल विधायक रहे हैं, काम किए हैं, मेडिकल कॉलेज लाए हैं, बहुत सारे पुल पुलिया, बहुत सारी जनता की सेवा की है।
आज भी जनता का हम सेवा करते रहते हैं। कोई आसमान से ऐसे आया, ऐसे टपक गए और कहेंगे यहाँ जनता वोट दे दे, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है कि जो लोग आए हैं वो सब क्या है जी, देखिए आज आए पहलवान है जी, कितना ताकत है बाहों में, वो तो जनता दिखाएगा। उसके बाद तो मैं भी चुनाव लड़ने का हमारा स्टाइल तो आप लोग जानते ही हैं कि जनता भगवान है, हम जनता का हाथ जोड़ के बोलते हैं, उसके पाँव पर के आशीर्वाद लेंगे सभी जनता से, और सभी जनता से अपील करेंगे कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए और झंझारपुर की धरती की, मतलब झंझारपुर के बेटा को चुन कर लाइए। बाहरी जो आता है उसको भगाइए, यही मेरा अपील है, बाहरी भगाइए, झंझारपुर बचाइए। क्या मुद्दे होंगे इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए लोकसभा चुनाव मुद्दे देखिए कि अभी तक जो कार्यकाल हुआ 5 साल में, कोई एक भी कोई केंद्र से कोई यहाँ न केंद्रीय विद्यालय लाया, न कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी लाया, न कोई इसे बेहतर काम किया कि यादगार रहे, ऐसा तो अभी दिख नहीं रहा है। जनता भी कह रहा है और आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया जितना है, आप लोग भी जानते हैं कि इस बात को हम किसी को देखिए बुराई नहीं करते हैं। तो झंझारपुर धरती पे बाहरी की जगह नहीं है। कितने बाहरी आके यहाँ बोल दे कि हम यहाँ से चुन के चले जाएंगे, जनता इतना बात को जानता है। सर बिहार में जो इस बार हो रही है, जो दिखाई दे रहा है लालू जी की तरफ से, पप्पू यादव जी जो लग रहा था कि उनको टिकट दे देगी, नहीं दिया, यादव ही थे, देवेंद्र यादव की तरफ रुख नहीं, आपकी तरफ रुख नहीं। सुनिए ना, कि यादव लोग हमको तो दिया हुआ टिकट जो 3 दिन के बाद छीन लिया गया, और छीनने के बाद जिसको दिया गया हम नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और आप लोग भी जानते हैं कि छीनने के बाद जनता में मेरा बहुत आक्रोश है। किसी की थाली खाना लगा के थाली छीन लेना, ये मिथिला की धरती है, कभी जनता माफ नहीं करेगी उस आदमी को। किसी की थाली में खाना दे के और छीन लेना, जनता माफ नहीं करेगा, आत्मा कलपता है। हमारे साथ हो, किसी दुश्मन के साथ, किसी के साथ नहीं हो। जब सिमोल हमको दे दिया गया, हम अपने क्षेत्र में आ गए, उसके बावजूद ये घटना जो हुआ है पल पल पे, तो हमको बुलाया गया, कहा गया अति पिछड़ा के लिए, मतलब कुर्बान हम देंगे अति पिछड़ा के लिए, लड़ेगा अति पिछड़ा, तन मन और धन से मदद हम करेंगे। और हुआ नहीं ऐसा, अति पिछड़ा को कोई सम्मान नहीं दिया। कहते हम अति पिछड़ा के पार्टी हैं, नहीं क्या, हम भी मानते हैं पार्टी है, और यहाँ अति पिछड़ा को झंझारपुर में सम्मान नहीं मिला। जब देना ही था तो हमारा सिमोल वापस नहीं करना चाहिए। खाना लगा के थाली आप सामने से छीन लेना, तो मिथिला की धरती है, जनता मालिक है, जनता भगवान है। जनता से अपील करते हैं कि आप लोग 18 तारीख का नामांकन में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।